आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किसी भी आय का एक सर्कुलर फ्लो होता है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुनियाद है, फाउंडेशन है, जो कि प्रमुख आर्थिक प्रणालियों को बताते हैं। और ऐसे तीन मॉडल हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं तीन प्रमुख मॉडल्स पर बात करेंगे कि कैसे हमारे अर्थव्यवस्था में इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है। ये बताता है कि किसी इकोनॉमी के अलग अलग हिस्से कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे से संवाद करते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं और अर्थव्यवस्था को बुनियादी जरूरतें मुहैया कराते हैं। असल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमी का एक मॉडल है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंध को दर्शाता है। क्या करता है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंध को दर्शाता है, क्या रिलेशन है। और इसमें कौन सी चीजें आती हैं? फर्म, फर्म का फर्म जैसे जो कंपनियां हैं उनको फर्म भी कहते हैं। परिवार, परिवार का मतलब हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या हो गया? जैसे हम सब एक परिवार के हिस्से हैं। मान लीजिए अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की बात करें तो उनके माता पिता, और अगर वो शादीशुदा हैं तो उनकी वाइफ या हस्बैंड वाइफ, बच्चे, और बच्चे अगर रोजगार कर रहे हैं तो ये एक हाउस होल्ड का हिस्सा हुआ। इसके अलावा हम और किन किन एजेंट्स की बात करते हैं? सरकार, गवर्नमेंट कैसे इंटरैक्ट करती है, फर्म से कैसे इंटरैक्ट करती है, हाउस होल्ड से कैसे इंटरैक्ट करती है ना। सरकार इंडिविजुअल पर टैक्स लगाती है, तो इंडिविजुअल क्या है? हाउस होल्ड का हिस्सा है। सरकार फर्म पर टैक्स लगाती है, तो सरकार और फर्म के बीच रिलेशन हो गया। सरकार परिवारों को सब्सिडी देती है, जैसे एलपीजी की सब्सिडी हो गई, या अगर किसान भाइयों को सब्सिडी दी जा रही है तो भी सरकार देती है, छूट देती है। तो ये सरकार और परिवार के बीच संबंध हो गया। मतलब परिवार यानी यहाँ हाउस होल्ड की बात की जा रही है। फिर और कौन से एजेंट्स हो गए? राष्ट्र, विभिन्न राष्ट्रों के बीच। तो विभिन्न राष्ट्र क्या हो गए? ये एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, वैदेशिक क्षेत्र। जैसे हम भारत में रहते हैं तो भारत का इंटरैक्शन अगर मिडिल ईस्ट से होता है, मिडिल ईस्ट में मान लीजिए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं तो वो भारत में रेमिटेंसेस भेजते हैं, या भारत से कोई चीज निर्यात होकर दूसरे देशों में जा रही है, या दूसरे देशों से कोई चीज हमारे देश में आ रही है, तो ये एक इंटरैक्शन है। तो यहाँ चार प्रमुख एजेंट्स हैं, प्रतिनिधि हैं। कौन से प्रतिनिधि हैं? फर्म, परिवार, सरकार और राष्ट्र। तो इन चारों के बीच किनका प्रवाह होता है? इन चारों के बीच हम बात करते हैं आय, वस्तुओं, सेवाओं और उत्पादन के कारकों का प्रवाह, इसकी बात करते हैं। किन चीजों की बात करते हैं? आय मतलब इनकम। अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, बाहर से अपने घर कुछ चीज भी भेजता है तो रिमिटेंसेस भेजते हैं, तो वो उसका हिस्सा हो गया। वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान का मतलब कि अगर आप किसी हाउस होल्ड में हैं और हाउस होल्ड का कोई व्यक्ति किसी फर्म में जाके काम करता है, तो वो उनको सेवाएं दे रहा है। फर्म उसके बदले गुड्स और गुड्स का की बिक्री करते हैं। तो ये सारे प्रवाह हैं। आइए इनके बारे में और डिटेल बात करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुनियाद है, नेशनल अकाउंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स का आधार है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में इसको इतनी तवज्जो दी जाती है, इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है सर्कुलर फ्लो एनालिसिस। अब यहाँ एक दो और छोटी बातें आएंगी। जैसे हमने फर्म की बात की, तो लगे हाँ कुछ बेसिक कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। फर्म और इंडस्ट्री में क्या अंतर है? फर्म और इंडस्ट्री में क्या अंतर है? जैसे मारुति, टाटा, महिंद्रा, ये सब क्या है? फर्म के उदाहरण हैं। और ये जो तीनों फर्म हैं किस इंडस्ट्री से संबंधित हैं? ये संबंधित है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित है। इसी तरह एक और उदाहरण लीजिए, मान लीजिए बायजूस, आजकल बड़ा लोकप्रिय है एक प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म।
तो बायजूस क्या है? बायजूस एक फर्म है, और ये किस इंडस्ट्री का उदाहरण है? कोचिंग इंडस्ट्री का उदाहरण है। तो ये एक बुनियादी कंसेप्ट हुआ, फर्म और इंडस्ट्री के बीच अंतर। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देते हैं? अब यहां से आपके कंसेप्ट की शुरुआत हो गई। कंसेप्ट की शुरुआत क्या हो गई? हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच रिलेशन। हाउस होल्ड क्या हो गया? मैंने बताया कि हम सब जो इंडिविजुअल हैं, उसका जो परिवार है वो हाउस होल्ड के अंदर में आया। और फर्म, फर्म मैंने अभी आपको बताया, जो कंपनियां हैं वो फर्म है। हाउस होल्ड फर्म को क्या देते हैं? कौन सी चीजें इनके बीच रिलेशनशिप निर्धारित करती हैं? तो हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रदान करते हैं। फैक्टर सर्विसेज एक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है। क्या है फैक्टर सर्विसेज? मैं आपको बता रहा हूं। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रदान करते हैं। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रदान करते हैं। तो फैक्टर का क्या मतलब? फैक्टर का मतलब होता है कारक। कौन से कारक? ऐसी सारे चीजें, ऐसे सारे कारक जो कि प्रोडक्शन में योगदान देते हो। तो जो भी कारक प्रोडक्शन में योगदान देंगे उनको हम फैक्टर सर्विसेज कहेंगे। तो कौन सी चीजें, कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रोडक्शन में योगदान देते हैं? लेबर, हाउस होल्ड से कोई व्यक्ति गया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना श्रम दिया, मेहनत किया, काम किया, उस श्रम से उत्पादन हुआ, और वहां पे विनिर्माण उद्योग में विभिन्न या कारखानों में विभिन्न उत्पाद का निर्माण हुआ। तो लेबर क्या हुआ? लेबर एक तरह का फैक्टर सर्विसेज हुआ। और कौन दे रहा है? ये दे रहा है हमारा हाउस होल्ड दे रहा है। ठीक है। अब दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल, पूंजी। और फिर क्या है? लैंड। ये सारी चीजें क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का उदाहरण है। ये भी क्या है? हाउस होल्ड से मिलते हैं। हाउस होल्ड से कैसे लैंड मिलता है? आप सभी को पता है कि जो विभिन्न इंडस्ट्रीज लगती हैं वो जमीनों पे लगती हैं। तो कई बार सरकार इनका अधिग्रहण करती है, कई बार फर्म इनका अधिग्रहण करते हैं, और जिनसे लेते हैं वो उसका उचित मूल्य प्रदान करते हैं। कैपिटल, कैपिटल भी है। विभिन्न प्रकार की कंपनियां आईपीओ लॉन्च करती हैं, विभिन्न तरीकों से फंड इकट्ठा करती हैं, और ये सारी चीजों में योगदान देते हैं हाउस होल्ड। तो ये दो चीजें हैं, लेबर, कैपिटल और लैंड। ये क्या हुआ? फैक्टर सर्विसेज। ये फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड देते हैं फर्म को, और उसके बाद फर्म उत्पादन करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है। और तो जिसका उत्पादन होगा उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे, और जो प्रदान किया जाएगा वो फैक्टर सर्विसेज कहलाएगा। दो चीजें हैं, फैक्टर सर्विसेज, दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड देते हैं, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स करते हैं। तो ये तो हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच जो रिलेशन है उसकी बुनियादी चीजें हुई। और इस तरह तीन मॉडल हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, आय के चक्रीय प्रवाह के तीन मॉडल हैं, जो जो पूरी दुनिया में आर्थिक प्रणालियों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन मॉडल की मदद से हम दुनिया भर में जितनी आर्थिक प्रणालियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। आइए मैं जरा इसमें आपको बताऊं कि जो टू सेक्टर, अब तीन मॉडल क्या है। पहला है टू सेक्टर मॉडल, जो कि अभी मैंने आपको बताया। हाउस होल्ड फर्म, हाउस होल्ड फर्म का रिलेशन क्या है? टू सेक्टर मॉडल का उदाहरण है। एक तरफ हाउस होल्ड होल्ड हो गया, परिवार या इंडिविजुअल्स के जुड़े हुए सारे सदस्य, जिसमें पेरेंट्स, माता पिता, बच्चे, सारी सारे लोग आएंगे, परिवार इन्हीं से तो बनता है। उसके बाद थ्री सेक्टर मॉडल की बात हो गई, होगी। पहले तो टू सेक्टर मॉडल, जिसमें हाउस होल्ड होगा, फर्म होगा, और इनके बीच जैसे कैसे इनकम का, प्रोडक्शन का, सर्विसेज का आपस में लेन देन होगा, ये टू सेक्टर मॉडल की बात करेगा। और ये होता है साधारण अर्थव्यवस्था में, सिंपल जो इकोनॉमी होगी उसमें होगा। तो फिर थ्री सेक्टर मॉडल क्या होगा? थ्री सेक्टर मॉडल को हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था। तो इसमें हाउस होल्ड फर्म, ये सारे मॉडल के बुनियाद हैं। इनके बिना तो कोई मॉडल नहीं बनेगा, इनके बिना कोई भी मॉडल नहीं बनेगा। अब इसमें एक एक पॉइंट जुड़ते जाएंगे। क्या जुड़ेंगे थ्री सेक्टर मॉडल में? इसमें आ जाएंगे, सरकार आ जाएगी। जब हाउस होल्ड फर्म की भी सरकार आ जाएगी तो ये हो जाएगा थ्री सेक्टर मॉडल। और ये उदाहरण है मिक्स और क्लोज्ड इकोनॉमी के। और फिर हम बात करेंगे जो तीसरा मॉडल है फोर सेक्टर मॉडल।
ये ओपन इकोनॉमी का उदाहरण है। इसमें परिवार यानी कि हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, ये तीन तो रहेंगे ही, वैदेशिक क्षेत्र आ जाएगा, एक्सटर्नल सेक्टर आ जाएगा। तो हम इन तीन सिस्टम की बात करेंगे, तीन सर्कुलर फ्लो के मॉडल की बात करेंगे। पहला मॉडल क्या है? टू सेक्टर मॉडल, जिसमें हाउस होल्ड, फर्म, इनके बीच कैसे इनकम का फ्लो होता है उसकी बात करेंगे। फिर थ्री सेक्टर मॉडल की बात करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट भी आ जाएगी। फिर फोर सेक्टर की बात करेंगे, जिसमें हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म तो रहेंगे ही, वैदेशिक क्षेत्र यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर, जिससे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ये ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सटर्नल सेक्टर। और अभी यूपीएससी में जो ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, यही इसी थर्ड मॉडल से आ रहे हैं, फोर सेक्टर मॉडल। तो फोर सेक्टर मॉडल को समझने के लिए आपको पहले दो मॉडल समझने बहुत जरूरी है। तो पहला जो मॉडल है उसकी कुछ चीजें मैंने अभी बता दिया, और अभी कुछ और चीजें बताना आपको बाकी है। आइए उसको देखते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी में आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है? तो यहाँ केवल दो क्षेत्र हैं, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रदान करता है। फैक्टर सर्विसेज क्या हुआ, मैंने आपको बताया। बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट प्रदान करते हैं। फैक्टर पेमेंट क्या हो गया? मान लीजिए कोई हाउस होल्ड से कोई लेबर जाता है, कोई श्रमिक भाई जाते हैं, और वो जाके अपने श्रम का योगदान देते हैं, तो फर्म उसके बदले क्या करेगा? राजस्व देगा, पैसा देगा, उसको कुछ सैलरी देगा। तो उसको कहेंगे फैक्टर पेमेंट। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, यही छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो फैक्टर सर्विसेज कौन देगा? हाउस होल्ड फर्म को देंगे, हाउस होल्ड फर्म को देंगे। और फैक्टर पेमेंट कौन देगा? ये देगा फर्म हाउस होल्ड को देगा। तो ये हुआ हाउस होल्ड फर्म के बीच फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट का आदान प्रदान। फैक्टर पेमेंट के चार प्रकार होते हैं। क्या चार प्रकार होते हैं? ये आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या चार प्रकार है? अपनी कॉपी पे नोट भी करते आइए, ताकि आपको चीजें याद भी हो जाए। पहला है वेजेस। वेजेस क्या होगा? जो श्रमिक भाई या लेबर फर्म में जाके काम करेंगे, तो उसके बदले उनको राजस्व मिलेगा या सैलरी मिलेगी। वो जो सैलरी होगी वो क्या होगी? वेज कहलाएगी। फिर रेंट। रेंट क्या होगा? मान लीजिए हाउस होल्ड का कोई जमीन कोई फर्म किराए पे लेता है, और किराए पे अगर लेगा तो उसके बदले रेंट प्रोवाइड करेगा ना, तो वो फिर ये क्या होगा? ये भी फैक्टर पेमेंट हो गया। इंटरेस्ट, जो भी पैसा हम फर्म को देंगे या जो भी चीजें हम कैपिटल लगाएंगे, उसके बदले जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो ये भी फैक्टर पेमेंट का उदाहरण है। और प्रॉफिट, मतलब जो फायदा हमें मिलेगा अगर हम कोई चीज जोखिम कर लेते हैं। जोखिम का मतलब, मान लीजिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर फर्म में कोई ऐसी कंपनियां हैं जो कि सेविंग के काम करती हैं, बैंकिंग सर्विसेज देती हैं, तो वो जो देंगे उसके बदले अगर जो फायदा होगा, तो आपको प्रॉफिट या डिविडेंड उसका कुछ हिस्सा आपको देंगे। तो ये जो चार चीजें हैं, ये क्या हैं? आपके फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट के यही चार प्रकार हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। यही चार चीजें फर्म हाउस होल्ड को देते हैं। एक दो टू चक टू जो दो चक्र का मॉडल होता है, द्विचक्रीय मॉडल में। ये चीज हमने यहाँ पे दिखाया है कि फर्म जो है हाउस होल्ड को, पहले तो यहाँ हाउस होल्ड से स्टार्ट करिए। हाउस होल्ड क्या क्या देगा? लेबर देगा, लैंड देगा, कैपिटल देगा, और आधुनिक अर्थशास्त्री एंटरप्रेन्योरशिप को भी मानते हैं, ये फैक्टर सर्विसेज में मानते हैं। ये सारी चीजें क्या है? फैक्टर सर्विसेज हैं। और ये क्या है? फैक्टर प्रोडक्शन है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज। फर्म हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं, इसके बदले में हाउस होल्ड उनको भुगतान करते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई? अभी तो हमारे यहां से लेबर, कैपिटल, लैंड फर्म में गया, तो फर्म कुछ चीजों का उत्पादन किया, तो उन्होंने फैक्टर पेमेंट तो आपको वहीं दे दिया कि अगर आपने श्रम किया तो उसके बदले आपको वेजेस दे दिया, आपने जमीन दिया तो उसके बदले आपको रेंट दे दिया, आपने वहां कुछ निवेश किया तो उसके बदले प्रॉफिट दिया, अगर फर्म को फायदा हुआ।
तो वो तो फैक्टर पेमेंट्स हुए, लेकिन उन्होंने बदले में आपको क्या दिया? बदले बदले में फिर वो गुड्स और सर्विसेज जो बनाते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, वो फिर बाजार में लाते हैं, और हाउस होल्ड क्या करते हैं, उनको खरीदते हैं और फिर उनका भुगतान करते हैं। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। और ऐसे शुरू होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी टू सेक्टर मॉडल में। तो टू सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी कैसे होता है, ये चित्र आपको दिखाया गया है, इसको ध्यान से देखिए। यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन अ टू सेक्टर मॉडल। और इसमें हम दो और नई टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। सर्कुलेशन ऑफ रियल फ्लोज, सर्कुलेशन ऑफ रियल फ्लोज और मनी फ्लोज। क्या है रियल फ्लोज और मनी फ्लोज, अभी आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी बस दिमाग में बैठा लीजिए। यहां पर हम रियल फ्लो की बात कर रहे हैं और मनी फ्लो की बात कर रहे हैं। दो अलग अलग फ्लो की बात कर रहे हैं हम। उसके पहले हम बेसिक चीजें देख लें। ये हाउस होल्ड है और इधर फर्म है। हाउस होल्ड से फर्म में कौन कौन सी चीजें जा रही हैं, आप देखिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज मिली। और यहां देखिए जो आउटर सर्किल है, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, उसके बदले में ये उत्पादन से जो चीजें मिलती हैं, जो गुड्स और वो ये फिर हाउस होल्ड की तरफ जाती हैं। हाउस होल्ड सेक्टर वस्तुओं और सेवाओं का एकमात्र खरीदार होता है। बाजार में अगर कोई भी चीज आएगी, तो उन चीजों को जो खरीदेगा, कौन खरीदेगा? हाउस होल्ड सेक्टर। और ये उत्पादन के कारकों यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, इसका एकमात्र आपूर्ति करता है। तो ये कंसेप्ट याद रखिए कि उत्पादन के कारकों को सप्लाई कौन करता है, और कौन कौन से कारक उत्पादन के कारक हैं। सप्लाई करेगा हाउस होल्ड, परिवार। और कौन से कारक उत्पादन के कारक हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ये अपनी पूरी आय व्यापार क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर खर्च करता है। तो हाउस होल्ड का जो भी इनकम होता है, वो उस इनकम को, अभी तो आपने बेसिक सर्कुलेशन पढ़ा कि हाउस होल्ड से क्या गया और वहां से क्या आया। लेकिन अब फिर दूसरा दूसरा वाला पार्ट सुनिए। इसकी जो दूसरी कहानी है कि अब इन्होंने, फर्म ने क्या बनाया? उत्पाद बना दिया। तो ये जो उत्पाद बने आपके, प्रोडक्शन बना, ये क्या हुआ? ये किसको बेचेगा? हाउस होल्ड को बेचेगा। और यही हाउस होल्ड अपना जो पूरा इनकम है, इन चीजों को खरीदने में लगा देता है। हाउस होल्ड सेक्टर अपने स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक प्रदान करके फर्म क्षेत्र से आय प्रदान करता है। ये भी क्लियर है कि मान लीजिए जो श्रम अगर हम प्रदान करेंगे, या कोई जमीन हम उनको देंगे रेंट पर, तो उसके बदले वो हमें क्या करेंगे? कोई इनकम देंगे, पैसा देंगे, फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। इन्हीं को तो हम फैक्टर पेमेंट कहेंगे। ये टू सेक्टर मॉडल का सिंपल उदाहरण। हाउस होल्ड से क्या जाते हैं? लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और फर्म्स उसके बदले गुड्स और सर्विसेज देते हैं। फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को सामान और सेवाएं बेचकर अपना राजस्व उत्पन्न करता है। अब फर्म को रेवेन्यू कैसे मिलेगा? रेवेन्यू उन्हीं सेवाओं को, उन्हीं सामान को हाउस होल्ड को बेचेगा और उसके बदले उसको रेवेन्यू मिलेगा। यानी कि फर्म क्षेत्र पूरे उत्पादन को हाउस होल्ड सेक्टर में बेचता है। तो यहां हमने बीच में एक बात कहा था कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसमें दो चीजें हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। इसको फिर भी यहां पे याद रखिए। अभी डिटेल में बात करते हैं कि रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो। तो यहां से देखिए रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो। टू सेक्टर इकोनॉमी में उत्पादन और बिक्री बराबर होती है। जितना उत्पादन होगा उतनी बिक्री होगी। उत्पादन और बिक्री बराबर होती है। और आय और वस्तुओं का एक चक्रीय प्रवाह होता है। जो भी इनकम मिला उससे हाउस होल्ड ने फर्म के गुड्स को खरीदा। एक तरह का सर्कुलर फ्लो स्टार्ट हो गया मनी का। अब यहां पे दो सर्किल बनती है। पहली सर्किल बनती है बाहरी जो सर्किल। बाहरी सर्किल क्या है? वही है वास्तविक प्रवाह। और बाहरी सर्किल में फैक्टर और गुड्स, इन्हीं का आदान प्रदान होता है।
फैक्टर्स और गुड्स, इनका आदान प्रदान होता है बाहर की सर्किल में। और फिर उसके बाद आती है आंतरिक सर्किल। ये तो बाहर की सर्किल हो गई पहली चीज। तो बाहर की सर्किल का जो प्रवाह है वही कहलाएगा रियल फ्लो, वास्तविक फ्लो। और जो आंतरिक सर्किल, अंदर की जो सर्किल है, अंदर की सर्किल का जो फ्लो है वो है कहलाएगा मौद्रिक प्रवाह, यानी कि मॉनिटरी फ्लो। वही फैक्ट, वो क्या होता है, फैक्टर प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस का को रिप्रेजेंट करता है। फैक्टर प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है, देखिए यहां मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये पूरा जो अभी मॉडल मैंने डिस्कस किया उसका पूरा डायग्राम यही है। अब ये कंक्लूजन है आपके टू सेक्टर इकोनॉमी में। दो दो सेक्टर वाला जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें हाउस होल्ड और फर्म के बीच कैसे विभिन्न चीजों का, विभिन्न वस्तुओं का और विभिन्न फैक्टर्स का कैसे आदान प्रदान होता है, ये क्लियर बता रहा है टू सेक्टर इकोनॉमी। तो ये जो अंदर वाला जो सर्किल है वो क्या बता रहा है, हाउस होल्ड से क्या गया, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, ये जो है फैक्टर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये चीजें आपको, आपने फर्म को दिया, फैक्टर सर्विसेज दिया, ये सारी चीजें फैक्टर सर्विसेज आपको दी। और बदले में फर्म ने आपको गुड्स और सर्विसेज दिया। बदले में फर्म ने क्या दिया, आपको गुड्स और सर्विसेज दिया। तो यही क्या है, आपका रियल फ्लो। जो अंदर का जो सर्किल है, अंदर का जो चक्र है, अंदर का जो सर्कुलर फ्लो है, वही आपका रियल फ्लो है। और फिर एक और फ्लो है जो आप बाहर देखिए, हाउस होल्ड। अब फर्म ने तो विभिन्न चीजें प्रदान कर ली। क्या प्रदान किया, मतलब जब हाउस होल्ड से श्रम मिला तो, या जमीन मिली तो उसके बदले रेंट दिया, वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया और प्रॉफिट्स दिया। तो ये जो मुद्रा का जो प्रवाह है उसी को कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। यही चार चीजें फैक्टर पेमेंट्स कहलाती हैं। तो फर्म ये चीजें हाउस होल्ड को लौटा देता है। और फिर ये पैसा यहां पर वापस कैसे आता है, ये आता है जब इसके गुड्स और सर्विसेज को ये खर्च करता है। तो खर्च करता है उसको हम कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो उपभोग पर जो खर्च होगा गुड्स और सर्विसेज पर। तो ये जो मौद्रिक प्रवाह है, ये मॉनिटरी फ्लो है बाहर की सर्किल का। और अंदर का जो प्रवाह है उसको हम कहेंगे रियल फ्लो। तो ये रियल फ्लो और मॉनिटरी फ्लो, ये दो अलग अलग, या रियल फ्लो या मनी फ्लो दोनों कहेंगे। तो यहां देखिए रियल फ्लो हमने फिर दिखाया है। रियल फ्लो क्या है, हाउस होल्ड से फर्म के बीच क्या है, जब लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज को कॉपी में नोट करिए, ये बड़ा कंसेप्चुअल है। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, जब यहां से हम देते हैं और बदले में फर्म क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो अंदर का जो फ्लो है, अंदर की जो सर्कुलर सर्किल बनती है, उसको हम कहते हैं रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो में क्या जाता है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, उसको याद रखिए। ये चार फैक्टर सर्विसेज हैं और बदले में फर्म क्या देता है, गुड्स और सर्विसेज। तो ये रियल फ्लो का उदाहरण है टू सेक्टर इकोनॉमी में। एकदम ध्यान से नोट कर लीजिए। हाउस होल्ड सेक्टर से व्यवसाय क्षेत्र में कारक प्रवाह, सेवाओं के प्रवाह को इंगित करता है। और व्यापार क्षेत्र से हाउस होल्ड सेक्टर में वस्तुओं, सेवाओं के प्रवाह को दर्शाता है। व्यापार क्षेत्र मतलब फर्म सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो को और एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश किया है। रियल फ्लो का मतलब ये जो अंदर जो सर्कुलर फ्लो हो रहा है, ये हाउस होल्ड हो गया, मकान हो गए, परिवार हो गए, घर हो गए। और यहां से जो मनी का फ्लो हुआ वो रियल फ्लो कहलाएगा। इन दोनों के बीच ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है। और बाहर जो पैसे का प्रवाह होता है वो बाहर की सर्किल रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे उम्मीद है आप हमेशा याद रखेंगे कि अंदर का जो सर्किल है वो रियल फ्लो बनाती है, और बाहर जो मनी वाली सर्किल होती है, एक तो बाहर की सर्किल होती है और दूसरा मनी की सर्किल होती है। हालांकि इसको सर्किल के बजाय सर्कुलर फ्लो कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये फ्लो है, दोनों तरफ का फ्लो। तो यहां हमने रियल फ्लो, मनी फ्लो को क्या डिफरेंस को दिखाया आपको। डिफरेंस ध्यान से नोट कर लीजिए, क्या डिफरेंस है। यहां देखिए हाउस होल्ड है, ये फर्म है,
हाउस होल्ड देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और बदले में फर्म इनको देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ये हुआ आपका रियल फ्लो। और फिर मनी फ्लो क्या हुआ? हाउस होल्ड, अब आप यहां तो फर्म के पास सारी चीजें आ गई, तो उन्होंने उत्पादों ने सेवाएं बना दिया। तो फिर फर्म्स क्या करेंगे? फैक्टर पेमेंट्स देते हैं, क्योंकि श्रम, जमीन या इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो भी है, ये मनी का जो फ्लो है, ये फैक्टर पेमेंट्स है। और बदले में एक कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर करते हैं, फर्म को जो पैसा लौटाते हैं, तो ये जो पैसे वाला प्रवाह है आपका मनी फ्लो कहलाया। और ये जो प्रवाह है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज, ये रियल फ्लो कहलाया। ये बेसिक डिफरेंस है रियल फ्लो और मनी फ्लो में। अब यहां पे इस पूरे खेल का जो कंक्लूजन है वो आपको याद रखना है। तो फिर टू सेक्टर इकोनॉमी की पहचान क्या है? टू सेक्टर इकोनॉमी की पहचान है क्या है? वाई का मतलब नेशनल इनकम, सी का मतलब कंजम्पशन, और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो इस इक्वेशन को देखिए। जो नेशनल इनकम होगी, सॉरी, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या इक्वेशन कह रहा है? जो भी नेशनल इनकम होगी वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के सम के बराबर होगी। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के सम के बराबर होगी। ठीक है। y इक्वल टू सी प्लस आई, जहां y क्या है? आय। कौन सा है? नेशनल इनकम की बात हो रही है। नेशनल इनकम हमने जीडीपी वाले क्लास में विस्तार से पढ़ाया है, उसका लिंक इसके वीडियो के साथ मैं दे दूंगा, ताकि आप कभी भी चीजों को रिवाइज कर सकें। सी क्या है? कंजम्पशन, जो खपत है। और आई का मतलब निवेश है। तो जो टू सेक्टर मॉडल की पहचान क्या है, इस इक्वेशन को एकदम याद कर लीजिए। y इक्वल टू सी प्लस आई। वाई का मतलब नेशनल इनकम, सी का मतलब कंजम्पशन, और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी के बाद इसमें कुछ और चीजें अगर डाल देते हैं तो क्या क्या इसमें बदलाव होंगे। टू सेक्टर इकोनॉमी में अगर बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर डाल दें तो कुछ बुनियादी चीजें बदल जाती हैं। टू सेक्टर मॉडल में अगर कुछ बुनियादी चीजें डाल दें, ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर डाल दें, तो इसमें चीजें बदल जाएंगी। तो क्या होगा? अगर बैंक को लेकर आए तो हाउस होल्ड क्या करेंगे? बैंक या कैपिटल मार्केट में अपने सेविंग जमा करेंगे, और बदले में बैंक क्या करेंगे? हाउस होल्ड को उधार देंगे। ठीक है। और यही चीज फर्म और बैंक के बीच होगी। फर्म अपनी सेविंग बैंक में जमा करेंगे, और बदले में बैंक फर्म को उधार देंगे। तो फर्म की जो सेविंग होती है उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स ये फर्म की कमाई का वो हिस्सा है जो बांटने या निवेश के बाद बच जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कोई फर्म किसी वित्तीय वर्ष में 15 लाख रुपए की कमाई करती है, और 10 लाख रुपए निवेश के तौर पर विभिन्न कंपनियों को दे देती है। तो यहां पर 15 में से 10 लाख घटा दीजिए तो 5 लाख रुपया बचा। तो ये जो 5 लाख रुपया जो उसका बचेगा, उसे कहेंगे हम रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है। और ये रिटेन जो अर्निंग है, जो पैसा बचा हुआ है, अर्निंग का जो हिस्सा बचा हुआ है, उसी को बैंक कैपिटल मार्केट में